समय का जीवन है तो उस समय में भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके भाव के साथ, विनम्रता के साथ, अभिमान के साथ नहीं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, ऐसा अभिमान नहीं, विनम्रता के साथ विनीत भाव होकर समर्पण की भावना। जीवन में जब समर्पण की भावना आती है तभी मनुष्य का कल्याण है। अहंकार मनुष्य को निश्चित ही गलत रास्ते पर ले जाती है। भगवान की कृपा आप और हम सब पर है। भगवान की कृपा के कारण ही भगवान की कथा आप और हम सब तक पहुंची। परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो आगे और कथा श्रवण करने की इच्छा परीक्षित जी महाराज में जागृत है। उन्होंने फिर आगे पूछा कि आगे क्या हुआ। तो देखो क्या है कि मनवंतर की कथा है। प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग इंद्र हुए, अलग अलग जो है इंद्र के नाम हुए। तो ऐसे ही रैवत नाम के एक मनवंतर हुए और उस रैवत नाम के मनवंतर में जो है एक गजेंद्र हुआ, हाथी। वो त्रिकूट पर्वत पर रहता था और त्रिकूट पर्वत पर रहता था और उस त्रिकूट पर्वत पे बहुत सारे जो है बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष थे, बहुत अच्छे अच्छे पुष्प थे, बहुत अच्छे अच्छे फल थे। सब कुछ उस त्रिकूट पर्वत पर था। समस्त प्रकार की शोभायमान थी उस पर्वत पर। अनेक प्रकार के फल थे, अनेक प्रकार के पुष्प थे और अच्छे अच्छे वृक्ष व अच्छे अच्छे स्थान उस त्रिकूट पर्वत पर। उसी त्रिकूट पर्वत पर एक जलाशय था, सरोवर। तो जो गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, वह गजेंद्र जो है ना उस त्रिकूट पर्वत का राजा था। उस त्रिकूट पर्वत में बाघ भी उससे डरते थे। बाघ जो है, बाघ, शेर सब डरते थे उससे। सबसे शक्तिशाली जो है वही था गजेंद्र। सब लोग डरते थे। एक दिन क्या हुआ कि उसको अहंकार हुआ, कहे क्या कि मेरे से सब लोग डरते हैं, मैं बड़ा हूँ। इस प्रकार गजेंद्र जो है और गजेंद्र जो है ना वो अपने हथनियों को, बच्चों को साथ में लेकर, हथनियों को और बच्चों को साथ में लेकर सरोवर में जा रहा है और सरोवर में जाकर जो है ना अपने पत्नियों और बच्चों के साथ जल में जल क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। जल क्रीड़ा जब करने लगा तो जल क्रीड़ा करते 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 क्या हुआ, कुछ समय व्यतीत हुआ। तो समय व्यतीत होने के बाद अपने पत्नियों को, बच्चों को जल से स्नान कराने के बाद, जल क्रीड़ा करने के बाद जो गजेंद्र है वो सरोवर में थोड़ा अंदर जाने गया, अंदर थोड़ा अंदर गया। वहां से जल क्रीड़ाएं करने लगे। अपनी सूंड से जल लेके जो है अपने पत्नियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर वो जो है जल को डालता था और स्वयं के ऊपर जल डालता था। इस प्रकार करते करते समय बीती। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उसी गजेंद्र को उसी सरोवर में जब वो पानी थोड़ा गंदा हो गया जल क्रीड़ा करते करते, तो एक ग्राह माने मगर, उस मगर ने उस
गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। उस ग्राह ने, उस मगर ने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। तो वो गजेंद्र सोचने लगा कहे मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मेरे से बड़ा बलशाली कोई नहीं है। बाघ जो है मुझसे डरता है, शेर भालू इत्यादि सभी पशु मुझसे डरते हैं, तो ये मगर मेरा क्या करेगा? ये मगर मेरा कुछ करने वाला नहीं है, तो तुच्छ जीव है, छोटा जीव है। लेकिन आपको बताऊं, जो जीव जिस जगह पर रहता है उसकी शक्ति वहां 2 गुनी हो जाती है। थल में रहने वाले आप और हम जो है, मनुष्य जो है पृथ्वी पर रहने वाले, यदि आपका और हमारा किसी का मुकाबला हो, जो अन्य जीव है जो जल में रहता है या अलग जगह रहता है, तो वो मनुष्य, वो जो पशु, वो जो पक्षी है, वो हमसे शक्तिशाली नहीं हो सकता। अब देखो वो जो गजेंद्र है वो सोच रहा है कि कहे ग्राह जो है छोटा सा मगर मेरा क्या करेगा, लेकिन मगर कहाँ रहता है जी? कहाँ रहता है? जल में। अब जल में रहता है, तो जो जल में रहने वाला जीव है जल में रहता है, इसलिए वहां जहां है वहां उसकी पावर तो 2 गुना हुआ ना। अब क्या हुआ कि गजेंद्र जो है ना पैर को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गजेंद्र का पैर छोड़ा नहीं ग्राह। फिर खींचे, फिर पकड़े, फिर खींचे। अब क्या हुआ कि उनकी पत्नियों को कहा गया कहे कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो सरोवर से। तो उनकी पत्नियां भी सूंड पे सूंड को फंसाकर और पूरा अपना बल लगाकर उस गजेंद्र को खींचने लगे जल से, सरोवर से। लेकिन क्या है कि वो हथनियां जो है, उनकी पत्नियां जो है उनको खींचते थे, फिर ग्राह उसको खींच लेता था। क्योंकि ग्राह में आपको बताया ना मगर जल में रहने वाला है, और आप जल से जैसे निकलते थे फिर जल में खींच लेता था। फिर उनकी पत्नियां जो है प्रयास करती थी, अब फिर वो जो है मगर ग्राह जो है वो जल में खींच लेता था। ऐसे बहुत समय व्यतीत हो गया, पत्नियां भी थक गई। अब क्या है कि पत्नियां अपने बच्चों के साथ जो है वापस जाने लगी। तो वो गजेंद्र कहने लगा कहे कि मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो उनकी पत्नियां कहने लगी कहे देखो क्या आप 2 में से एक काम करो, या तो आप जल के बाहर आ जाओ या जली में चली जाओ। भाई आपके कारण जो है हमारे बच्चे और हम लोग भूखे क्यों रहे, कितने दिन तक रहेंगे? आपको यहाँ से निकालने का हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आप निकले नहीं, तो कब तक रुकेंगे? अब पत्नियां भी जो है साथ छोड़ दी। पत्नियां जो है बच्चों को लेकर हाथी का जो गजेंद्र की जो पत्नियां है अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे करते और गजेंद्र से दूर हो गए। गजेंद्र सोचने लगा कहे देखो क्या कि जिस परिवार वालों के साथ, जिस पत्नी के साथ, बच्चों के साथ मैं रहा और उनकी ताकत काम नहीं आई, तो स्वयं का ताकत लगाना चाहिए, स्वयं का बल लगाना चाहिए। तो स्वयं का बल लगाने का प्रयास किया जी, स्वयं का बल लगाए। वो जो है गजेंद्र अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को खींचता था जल से बाहर निकालने के लिए। और जल से थोड़ा बाहर निकले, फिर ग्राह जो मगर है वो अपना ताकत लगाता था, खींचता था। इस प्रकार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। गजेंद्र का शरीर थक गया, उस हाथी का शरीर, गजेंद्र का शरीर थक गया। मगर जल में रहने वाला है, उसका शक्ति जो है क्षीण नहीं हुआ, वो तो फिर प्रयास करता था। ऐसे समय व्यतीत हुआ। अब फिर सोचने लगा क्या कि जीवन में जब पत्नियां साथ छोड़ दे, पत्नी साथ छोड़ दे, बच्चे साथ छोड़ दे और स्वयं का भी ताकत, स्वयं की भी शक्ति काम ना आए, तो केवल एक शक्ति काम आती है, वो है भगवान। तो वो सोचने लगा कहे क्या कि अब मरना जीना जो है वो भगवान के हाथ में है, तो भगवान की स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते एतात, इस प्रकार भगवान वास की स्तुति करने लगे। तो भगवान की स्तुति किया, लेकिन क्या है कि किसी देवता का नाम नहीं लिया जीव। तब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मेरा नाम लेता तो मैं जाता,
और अन्य अन्य देवता इंद्र लोग देख रहे हैं, कहे कि मेरा नाम लेगा स्तुति करेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। किसी का नाम नहीं लिया तो भगवान हरि ने कहा, देखो क्या, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब पत्नी साथ छोड़ दे, बच्चे साथ छोड़ दे, संसार वाले साथ छोड़ दे, परिवार वाले साथ छोड़ दे, तो केवल हरि काम आते। तो भगवान ने उस गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि अवतार में चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर, सवार होकर भगवान चलने लगे। आए तीव्र गति से चलने वाला है गरुड़, चलने लगे, लेकिन देखा क्या पता है कि गजेंद्र को और गड्ढे में, और जो है अंदर की ओर कौन ले जा रहा है, ग्राह मगर अब ले जा रहा है। तो देखो क्या हुआ कि भगवान सोचे क्या कि मेरे पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा। भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और उस चक्र सुदर्शन से उस मगर का, ग्राह का जो है सर को धड़ से अलग कर दिया, उसको काट दिया। अब वहां भगवान हरि अवतार में, हरि रूप में आए तो देखो गजेंद्र के पास कुछ था नहीं। उसी सरोवर के कमल के फूल को तोड़कर भगवान की स्तुति की, क्या कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना अविमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मुकम करोति वाचालम, नहीं बोलता ना, जो नहीं बोलने वाला है, गूंगा है, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो वो बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिं, कोई पंगु है जो चल नहीं सकता, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो वो चलने लगता है। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम, भगवान माधव की कृपा होती है, गोविंद की कृपा होती है। कृपा चाहिए, बिना कृपा के कुछ भी नहीं मिलेगा। कृपा हुई तो देखो, अब आप बहुत कथा सुनते हो, ठीक है। अब एक चीज, एक प्रश्न आपसे हम लोग करते हैं, ये बताइए कि भगवान जो है गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे, मानते हैं, लेकिन उद्धार किसका हुआ ये बताओ, किसका हुआ? मगर का उद्धार इसलिए क्योंकि भगवान ने जिसको चक्र सुदर्शन से, है ना, और उनके सर को धड़ से अलग कर दिया, उनको काट दिया, तो पहला उद्धार तो मगर का हुआ। तो भगवान देखो, भगवान क्या कहते हैं पता है कि भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है ना, तो मैं तो उसकी सुनता हूँ, मैं उसकी जो भी कार्य है उसको करता हूँ, लेकिन उनका उद्धार तो करता ही हूँ, मेरा जो भक्त है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त का पैर पकड़ ले, मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ। तो गजेंद्र का पैर जो है ना, ग्राह ने पकड़ा था मगर का, तो पहले उद्धार ग्राह का किए, मगर का किए। अब आपको बताएं, ये जो ग्राह है ना, मगर ये पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था। गंधर्व होते हैं ना, हु हा, इन लोग क्या करते हैं, सब इंद्र के यहाँ रहते हैं, इन लोग हंसाने का कार्य करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जल में एक देवलक नाम के ब्राह्मण आए, और वो ब्राह्मण सूर्य भगवान को जो है जल दे रहे थे। क्योंकि प्रातः स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, माता तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। आपने जिनको गुरु बनाया है तो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। अब भगवान का नाम लेते रहो भाई, क्यों भगवान का नाम लेते रहोगे तभी तो फिर क्या हुआ कि वो क्या किया, हु नाम का जो गंधर्व था वो गया और नीचे से जल के अंदर से उनके पैर को पकड़ लिया। अब वो ब्राह्मण डर गया, भाई देखो जल में अचानक कोई आके कहे कौन पकड़ लिया, कहे डर गया, जल से बाहर निकला और कांपने लगा, बहुत जोर से डर गया। अब डर गया ना, तो हु नाम का वो गंधर्व निकला और हंसने लगा, कहे महाराज मैं तो मजाक कर रहा था। तो ब्राह्मण भड़क गया, कहे भाई आप ऐसा ठीक मजाक नहीं है, ठीक से मजाक करो, ठीक सही वाला मजाक होना चाहिए। ऐसा मजाक जिससे आदमी डर जाए, ऐसा मजाक ठीक नहीं।
तो कहे महाराज मैं तो आपको हंसाने का प्रयास कर रहा था। कहे देखो क्या कि तुमने जो है ना मुझे डराया है। अब एक ग्राह की तरह मगर की तरह अंदर जल में मेरा पैर पकड़ा, जाओ मगर हो जाना, ग्राह हो जाना। इसलिए उनको श्राप मिला तो वो मगर हो गए, वो पैर पकड़ लिया। कहे महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? कहे भगवान हरि रूप में आएंगे और हरि रूप में आकर आपका उद्धार करेंगे, आप चिंता मत करो। तो आपके और हमारे जीवन में भी हमको कौन पकड़ा है बताऊं? मगर है नहीं। देखो इतना अच्छा कथा चला थे, आदमी उनके थे कथा सुनल जाते महाराज, लेकिन मगर घर के काम है। वृंदावन जाते भगवान के दर्शन करते मगर का बताओ महाराज घर के काम। तो आप और हम सबको भी किसी ने पकड़ा है तो मगर, तो वो मगर तो हो नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था, और जो गजेंद्र था ना वो पूर्व जन्म में इंद्रधूम्र नाम का राजा था। तो वो क्या किया कि एक समय उसको वैराग्य हो गया वो राजा, और राजा जो है अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर और जो है तपस्या करने के लिए वन में गया, और तपस्या करने के लिए तपस्वी का वेश धारण किया, और तपस्वी का वेश धारण करके आंख को बंद करके भगवान की तपस्या कर रहा था। वहीं पे अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि देखे, कहे मैं आया, मेरे ऋषि को नमस्कार नहीं, प्रणाम नहीं, कौन नहीं ये, कौन है ये? समझ गए अपने शक्ति से, कहे ये राजा है, और राजा होकर अपना राजकाज छोड़ के जहाँ प्रजा की सेवा करनी चाहिए वहाँ ये तपस्वी का वेश धारण करके और तपस्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, और जो है मेरे को नमस्कार नहीं किया। जाओ तुम जो है ना उनको श्राप दिया, कहे तुम गजेंद्र हो जाओगे, हाथी हो जाओगे, अभिमानी हो तुम, अभिमान के कारण तुमने मेरे को नमस्कार नहीं किया। तो वो भी अगस्त मुनि के पैर पकड़ लिए, कहे महाराज श्राप दिया है, श्राप तो होगा अवश्यमेव, तो कल्याण कैसे होगा? कहे भगवान आएंगे। तो इस प्रकार गजेंद्र का और ग्राह का भगवान जो है ना कल्याण किए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आज भगवान आने वाला है, आज को जय जोर से, और लट्टू लहू आगू लान के मढ़ा दे मैडम मन, बाद में खायल जरूर मिली, इसलिए भगवान के नाम बड़े भाव से सोच लेना। बोलो बाल कृष्ण लाल की। लड्डू खुशी में डाल आवाज आते भैया तुम्हारा छूट नहीं है, छूट GST कहाँ है पता नहीं। तो देखो क्या है कि भगवान जो है ना वो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, भक्त पर कृपा करने वाले हैं। कृपा की भगवान ने, हरि अवतार में आए। तो भगवान के कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ऐसी एक बार क्या हुआ कि राजा परीक्षित पूछने लगे, कहे सुखदेव जी महाराज ये बताओ कि राजा बलि जो है उस बलि का सब कुछ भगवान ने ले लिया और लेने के बाद भी उसको बंधन में रखा, ये कथा समझ नहीं आता। तो सुखदेव जी महाराज कहे देखो भगवान की हर एक लीलाओं में एक न एक कोई संदेश है। जो गजेंद्र की कथा आप और हमने श्रवण किया, उसके पीछे की शिक्षा ये है कि न पत्नी, न बच्चे, न परिवार, न पड़ोसी, न संसार के कोई लोग साथ नहीं देंगे। साथ देगा तो भगवान का नाम। इसलिए गोविंद का नाम, माधव का नाम, भगवान का नाम क्या आश्रय करो। तो जो आश्रय भगवान के नाम का करता है उसके और सहारे की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान उनके सहारा करते। तो देखो एक सेठ जी रही, और सेठ जी कहा है कि दान पुण्य जो है ना नहीं करे, तो दान पुण्य नहीं करे। अब एक बार कहा है कि ओकरे गांव में इसने भागवत के कथा हो, तो सबसे सहयोग लेते नहीं। तो सेठ जी बढ़िया बड़े आदमी है, संपत्तिवान है, कहीं के वो जो समिति जो भागवत करात रही, तो सेठ जी घलो अपन समिति में ओकर नाम लिखी जोड़ी 16। तब मीटिंग हुई, इस मीटिंग में कहते सेठ जी देखो क्या बहुत पहली बात है, आपको कुछ दान देना पड़ेगा। तो सेठ जी कहते यार महूल देल लागी, कहते आओ देल पड़ी।
कहते ठीक है तो कल देखो, कल ठीक है। अब दान दे एक नंबर है इस, तो देखो भगवान के कथा में ऐसे बहुत हैं जो अपना धन जो है शुद्ध करने के लिए अपने धन की, अपनी मेहनत की कमाई भगवान के प्रति दान कर देते हैं। तो दान करने के लिए ऐसा लाइन लगा, लाइन ऐसी नंबर नाम लिखा। तो वो सेठ जी पहली जमाना की बात है, पहली समय का 1 रुपया का सिक्का धर के ऐसे वो ऐसे मुट्ठी में दबा कैसे से हाथ, अब हाथ में दबा के ठीक है। तब अब देख भाई बहुत देर तक ऐसे मुट्ठी ला बांधे रहे ना तो पसीना निकलती। तो कहा है वो सेठ जी कभी कोई कुछ दान करे नहीं रही से, ऐसे मुट्ठी में दबाए दबाए पीछे लाइन में खड़े होकर, आगे बहुत आदमी है। अब कुछ समय व्यतीत हो 15-20 मिनट बाद तो वो सोचते खोल के देखना चाहिए, ऐसे कही के ऐसे खोल के देखिस तो पूरा ऊपर हाथ में पसीना पसीना हो गया। तो वो पैसा कहा है जानता से 1 रुपया कहा है वो सेठ जी कहते अरे तू क्यों रोती है, ऐसे कहा पैसा कहा है अरे तू क्यों रोती है, मैं तेरे को किसी को नहीं दूंगा, इसे किसो जेब में डाल बता। अब दे के भावना ही नहीं है वो कर्म में, तो कहा दी नहीं दी। देने की भावना होनी चाहिए आपको और हृदय से देना चाहिए, ऐसे ऊपर से नहीं, हृदय से। जो दोगे वो मिलेगा। हम हर एक कथा में कहते हैं, आदमी कहता है मिलेगा तब देंगे, अरे भैया दो फिर मिलेगा, चिंता मत करो। आप भगवान के प्रति लगाओ या भूखे भोजन कराओ, प्यासे पानी पिलाओ, जहाँ भी है दान करो, उसके बाद आपको निश्चित मिलेगा। भगवान देने वाले हैं। आप 2 हाथ से दोगे, भगवान सहस्त्र सिर का 1000 हाथ से देंगे। और दान कलयुग में बचा हुआ है, दशांश दान तो करना चाहिए। तो राजा बलि क्या हुआ कि एक बार राजा बलि और इंद्र का युद्ध हुआ। तो इंद्र जो है ना राजा बलि को हरा दिया और उसका सब कुछ छीन लिया। राजा बलि को हरा दिया, उसका सब कुछ छीन लिया। और अब उसके बाद जो है ना बलि सोचने लगा कि क्या कुछ उपाय करना चाहिए। तो राजा बलि जो है ना प्रहलाद जी के वंश के आगे के हैं। राजा बलि जो है प्रहलाद जी उनके दादा है। अब क्या हुआ कि एक बार बलि ने सोचा कहे क्या कि ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिस यज्ञ करने से मेरी कीर्ति बढ़े। तो वो यज्ञ करने को तैयार हुए। तो देखो भाई देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी और दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य। तो राजा बलि को इंद्र ने मार भी दिया था, लेकिन शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, राजा बलि को जीवित कर दिया पुनः। अब राजा जब जीवित हुआ ना राजा बलि पुनः, तो वो ब्राह्मण की सेवा करने लगा। और ब्राह्मण की सेवा करने लगा, यज्ञ करने लगा। ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए उससे। अब प्रसन्न हो गए और वो क्या करता था कि ब्राह्मण को बुलाता था, यज्ञ करता था, यज्ञ ऐसे करने लगा, ब्राह्मण की सेवा करने लगा तो उसकी आभा बढ़ने लगी। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है कि आप भगवान की सेवा और ब्राह्मण साधु संत की सेवा करोगे तो निश्चित आपके जीवन में जो है उजाला आएगा, प्रसन्नता की ओर आप बढ़ोगे। राजा बलि बढ़ने लगा। तो देखो देवताओं ने ब्राह्मणों ने कहा कहे देखो बलि हम तुमको जो है ना एक ऐसा यज्ञ करेंगे जिससे तुम त्रिलोकी विजय हो जाओगे, पूरे विश्व को जीत लो। ठीक, क्या नाम है उस यज्ञ का? कहे विश्वजीत उस यज्ञ का नाम है। उस यज्ञ के करने से जो है आप पूरे विश्व को जीत लो। अब विश्वजीत यज्ञ किया गया। तो आपको बताऊं देखो क्या कि मंत्राधीन देवता, जो देवता है ना वो मंत्र के अधीन है। मंत्र से ही, मंत्र के द्वारा देवताओं को जो दिया जाता है वही प्राप्त करते हैं मंत्राधीन देवता। लेकिन ब्राह्मण अधीन मंत्र ब्राह्मण के अधीन। आप जब भोग लगाए या जो भी पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं तो ब्राह्मण जब मंत्र के द्वारा भगवान को अर्पण करते हैं तभी वो मिलता है। मानता हूँ आप में भक्ति है, भगवान की पूजा जैसे तैसे आप करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको विशेष पूजा जो भगवान सत्यनारायण की कथा करानी हो, भगवान देवादिदेव महादेव का अभिषेक कराना हो तो आप ब्राह्मण के द्वारा ही कराते हैं। और ब्राह्मण के द्वारा जब कराएंगे तो मंत्र के द्वारा वो भगवान को मिलेगा। तो मंत्र अधीन जो है ब्राह्मण के अधीन है।
और मंत्र इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है कि जिसकी देखो मंत्र तंत्र यंत्र 3 बातें हैं। तो मंत्र जो है ना वो बहुत शक्तिशाली है और मंत्र से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन महामंत्र क्या है? भगवान का नाम। मंत्र से भी बड़ा महामंत्र है भगवान का नाम। जिन कर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाही। अमंगल दूर करना चाहते हो तो भगवान का नाम का कीर्तन। जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है उसके जो है ना, देखो दुख आता है भैया। मैं अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व कथा में आपको बताया कि जो भगवान का भक्त है उसके साथ भी समस्याएं हैं। लेकिन आपको पता है जब समस्या आएगी ना तो आपको सहने की क्षमता, सहने की शक्ति भगवान का नाम देगा। यदि भगवान का नाम हर समय आप लेते हैं और आपके पास समस्या आएगी तो उस समय भी भगवान आपको सहने की क्षमता जो है शक्ति प्रदान करेंगे। आप क्या है देखो कि यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ से यज्ञ भगवान प्रसन्न हो गए। यज्ञ भगवान प्रसन्न हो गए। एक सोने का जो है रथ निकला वहां सोना जो है पूरा लगा हुआ था उस रथ में सोना। हरे 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 जो है घोड़े निकले उस रथ को, घोड़े। अब क्या हुआ कि उसी यज्ञ से 2 अक्षय पात्र माने तरकस निकला। तरकस, ऐसा तरकस कि उससे जो बाण है वो बाण कभी खत्म नहीं होता। उसी यज्ञ से धनुष निकला, उसी यज्ञ से धनुष निकला। और धनुष निकलने के बाद फिर क्या हुआ? एक कवच निकला, कवच। और उस कवच को जो है, कवच निकलने के बाद सोने के कुंडल निकले। और उस सोने के कुंडल को राजा बलि ने धारण किया। उस कवच को राजा बलि ने धारण किया। उस धनुष को रखे, उस तरकस को रखे जो अक्षय था, जो कभी जिसमें बाण नष्ट होने वाला नहीं था। भगवान की पूजा, भगवान के यज्ञ से व्यक्ति जो है ना उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बताओ, अक्षय कवच मिला उसको, अनेक प्रकार का रथ, तरकस, कुंडल ऐसे चमकने लगा राजा बलि जैसे सूर्य हो, सूर्य भगवान। तो आदमी कथे मोला टेंशन है, ठीक है। तो देख भाई, टेन माने कतिक होते 10। मैडम मन बैठे हो तुम कोई गलत जवाब नहीं दे सकते। 10 माने 10 और सन माने सूर्य। तो एक सूर्य इतना तपा थे था आदमी कहते मोल टेंशन है। अब 10 सूर्य रही तो कर का हालत हुई। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो क्या है, राजा बलि जो है ना अब उसको कहने लगे, कहे देखो आपके पास सब कुछ आ गया, कवच है, धनुष है, बाण है, तरकस है, रथ है, अब आपको कोई नहीं हरा सकता, आप विश्वजीत हो जाओगे। तो राजा बलि सोचने लगा क्या अमरावतीपुरी में जहाँ इंद्र रहता है, देवताओं का जहाँ है, उसी पर आक्रमण करना चाहिए क्योंकि इंद्र ने मुझे हराया था। आदमी यदि कमजोर है तो वो आपसे नहीं लगेगा, लेकिन आप यदि उसके पास बल आ गया, चाहे धन बल हो, चाहे बाहुबल हो, कोई बल आ गया ना तो सबसे पहले उसी खोजता है जिसके साथ उसको बदला लेना है। जो जब उसका समय ठीक नहीं था तब उसके साथ लड़ा था। बदला लेने की भावना देखो, बताओ। तो देवताओं भी है। बलि गया, अब बलि गया ना तो इंद्र सब देवता लोग को पकड़े और बृहस्पति जी के पास चले गए। बृहस्पति जी कौन है पता है? देवताओं गुरु है। और जब संकट आए तो गुरु के पास जाना चाहिए। अब गुरु के पास गए तब देखो बृहस्पति जी बड़े ज्ञानी हैं। और मैं आपको बताया ना गली गली में गुरु फिरे, वैसा नहीं है भैया, तगड़ा गुरु है। तो गुरु जी जो है आप क्या है कि देखो एक गुरु जी थे, उनका एक चेला था, वो उनकी सेवा करता था। बड़ी सुंदर बात बता रहा हूँ। तो सेवा करता था। अब ना वो गुरु जी के घर वाला मान ओकर सगाई करी। अब सगाई करिस तो जाग बताते गुरु जी लपन कहते गुरु जी मोर सगाई हो गई, फलदान हो गए। तो कर गुरु जी बस एक बात की, बेटा तू अपने से गया,
तू अपने से गया बस, और कुछ नहीं बोली छोकर, मतलब गलो नहीं बताई। सो शिष्य कहते का ठीक है चल गुरु जी की वाणी ठीक है, बहुत ज्ञानवान है गुरु, कोई कुछ कह रहे होंगे। हाँ वो कहा है कुछ समय के बाद जगह सगाई हो तो कर विवाह होना है भैया, शादी आप कुछ समय के बाद शादी हो तो शादी हो तान फिर गीस गुरु जी कन कहते गुरु जी मोर शादी होगी। तो वो कहते तू अपने परिवार से गया गुरु जी। अब वैसे हो कुछ समय बीती, साल 2 साल बाद तो गुरु जी का आना जाना बस करे। पहली ना जब शादी नहीं हो रही तब गुरु की सेवा करे, गोड़ हाथ दबाए। अब देख कहा है कि एक जन गुरु जी रही, तो वो गुरु जी जो है ना तो ओकर एक शिष्य रहा है, तो ओकर वो गुरु जी का आदत रहा है जब तक पैर कोई दबाए नहीं ना तब तक ओकर नींद नहीं पड़े। अब वो चेला जो है गुरु जी रात के अपन गुरु जी के चरण दबात है, तो चेला सोचते का कि गुरु जी सूत गए कहीं के और उठीस अब जातो कहीं ओत की बेरो कर गुरु जी उठ गए। बेटा आप लोग कितने भाई हो ऐसे? अरे लागते गुरु जी जागा थे ऐसे कहीं, फिर गोड़ चपकी फिर गोड़ दबाई पैर दबाए शुरू करी। तो कहते हम लोग 4 भाई हैं गुरु जी ऐसे कहा। तब तक सुने कौन, फिर गुरु जी सुन के नाक बाजे गुरु जी, फिर पैर दबाते सेवा करत चरण सेवा। अब ये सोचते नाक बाजा थे गुरु जी सुखी सोही चलतो उठतो कहा। फिर गुरु जी पूछे बेटा कितने भाई हो आप लोग? गुरु जी 4 भाई ऐसे कहा। ओकर बाद ला कौन सुतीस? फिर गुरु जी सूत गए नाक बाजे, फिर चरण दबाते हो पैर दबा। अब इसने बेचारा के साथ 4-5 घाव हुई। जब वो उठे धरे जाए लगे कि अब सेवा पूर्ण हो गए कहीं के, तब की बेर गुरु जी उठे अब पूछे बेटा कितने भाई हो ऐसे कहा। अब वो हला कान हो गए। फिर थोड़ी के देर बाद गुरु जी उठीस, अब ये जात रही। फिर गुरु जी उठीस कहते कितने भाई हो? कहते महाराज 4 जन हैं, लेकिन सुबह तक 3 बाछी में इतनी पड़ जाऊं तोर गोड़ दबा तो पैर दबा नहीं पड़ जाऊं। 4 हम 3 बाछी ऐसे कहते हैं इसनो गलो सेवा। तो वो गुरु जी कहे कि आप जो है ना परिवार से गया, साल 2 साल के बाद उसका बच्चा हुआ जी। तो अपने गुरु जी बताने गए, कहे गुरु जी जो है ना मेरे घर एक बालक हुआ है, पुत्र हुआ है। तो उसके गुरु जी ने कहा कि अब तू संसार से भी गया। तो उसका शिष्य सोचा, चेला सोचा कहे अब पूछना चाहिए गुरु जी को, अब बहुत हो गया। अरे गुरु जी आप कहना क्या चाहते हो? जब मेरा सगाई हुआ तो आपने कहा अपने से गया, विवाह हुआ तो कहे अपने परिवार से गया, और जब आज मेरा पुत्र हुआ तो आप कहते हो कि जो है संसार से गया। ये बात क्या है? गुरु जी कहते हैं कि देखो बेटा, जिसको तुम अपनी पत्नी समझ रहे हो वो आपकी पत्नी तो है नहीं। जिस माता पिता को अपना समझ रहे हो वो माता पिता भी तुम्हारे नहीं है ना, ये संसार तुम्हारा है। कहे देखो गुरु जी मैं बिना जो है ना प्रैक्टिकल के नहीं मानूंगा। जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो प्रैक्टिकल पे ही विश्वास करता है। तो कहे ठीक है गुरु जी गीस। कहते देख बेटा कहा तोला में जो है ना विद्या सिखाए गुरु जी का रहीस ना तो सिखाए रहीस योग श्वास लब बहुत समय तक रोके के। कहते बेटा कल ते अपन घर में खीर बनवावे, खीर और खीर बनवाए के बाद जो है ना ते हाँ मरे एक्टिंग करवे के, मरबे मत की मरे एक्टिंग करना है कि नाटक। ठीक है। अब वो कहा है कि देखो अब कहते तोर घर वाला मन जो है ना मोल बुलाए ही काबर ये जानते ही गुरु जी कन जाते ही महाराज कन जाते। अब दूसरा दिन अपन बाइल कथे बने खीर बनाते कि ठीक। अब खीर बनाई भैया, खीर होती बनी सवेती सुध गए।